जनों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी जानकारी। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें, तभी आप लोगों को समझ आएगा। आज की कथा है बृहस्पतिवार अमावस्या पर नारायण कवच सुनने मात्र से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कैसे होती है, उसके बारे में आज हम आप लोगों को बता रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिव्य रहस्य की जिसे सुनते ही दुर्भाग्य दूर होता है, सौभाग्य बढ़ता है और जीवन में विष्णु भगवान की कृपा स्वतः बरसने लगती है। वो है नारायण कवच। और जब ये नारायण कवच बृहस्पतिवार अमावस्या के दिन सुना जाए, तब इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्र बताते हैं कि इस विशेष दिन नारायण कवच का श्रवण अखंड सौभाग्य दिलाता है। नारायण कवच क्या है? दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। नारायण कवच विष्णु पुराण और भगवान भागवत पुराण में एक अत्यंत शक्तिशाली स्रोत के रूप में वर्णित है। ये एक दिव्य रक्षा कवच है जो मनुष्य को अदृश्य रूप से सुरक्षित रखता है। इसे सुनने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, भय खत्म होता है, ग्रह दोष शांत होते हैं और जीवन में विष्णु भगवान का संरक्षण मिलता है। ये केवल एक स्रोत नहीं है, यह भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति का सजीव कवच है। बृहस्पतिवार अमावस्या क्यों होती है? अब प्रश्न उठता है, यही उपाय बृहस्पतिवार अमावस्या पर ही क्यों? क्योंकि अमावस्या की रात्रि आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र होती है। बृहस्पतिवार गुरु ग्रह का दिन जो ज्ञान, भाग्य और समृद्धि का कारक है। इन दोनों के मिलने से एक दुर्लभ संयोग बनता है। इस संयोग में विष्णु आराधना 1000 गुना फल देती है। इस दिन नारायण कवच सुनना मानो भगवान विष्णु को सीधे मन, तन और घर में आमंत्रित करना है। सुनने मात्र से क्या लाभ मिलता है? शास्त्रों में उल्लेख है कि नारायण कवच सुनने मात्र से अखंड सौभाग्य की प्राप्त होती है। परिवार में शांति और प्रेम बढ़ता है, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है, करियर और व्यापार में उन्नति आती है, नज़र और नकारात्मक शक्ति से रक्षा होती है, अचानक मिलने वाली समस्याएं शांत हो जाती हैं, धनागमन के मार्ग खुलते हैं, मन को स्थिरता और आत्मविश्वास मिलता है। सबसे बड़ी बात, इसे करने के लिए किसी विशेष विधि की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ श्रद्धा से सुनना ही पर्याप्त है। कैसे सुने नारायण कवच? इसकी विधि क्या है? अगर आप चाहते हैं कि इसका प्रभाव आध्यात्मिक बढ़े तो इसे सुने सुबह या शाम स्नान के बाद पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ बैठकर सामने दीपक या अगरबत्ती जला लें। मन में विष्णु का ध्यान करें और पूरा कवच श्रद्धा से सुने। अब आप चाहें तो काम करते करते सुन सकते हैं, लेकिन अगर ध्यान लगाकर सुनोगे तो प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। घर में इसके अद्भुत प्रभाव। जब घर में नारायण कवच बजता है तब कई अद्भुत परिवर्तन दिखाई देते हैं। घर का वातावरण सकारात्मक हो जाता है, विवाद कम होते हैं, अचानक चल रही रुकावटें शांत होती हैं, बीमारियों में सुधार होने लगता है, धन और समृद्धि का प्रवाह बढ़ता है, किसी अदृश्य सुरक्षा कवच का एहसास होता है। पुराणों में लिखा है, जहाँ नारायण कवच का पाठ होता है वहाँ कोई अनिष्ट पास नहीं आता। गुरुवार अमावस्या पर विशेष उपाय। यदि आप चाहते हैं कि सौभाग्य स्थायी रहे तो सिर्फ कवच सुनने के अलावा ये 3 छोटे से उपाय भी कर लें। नंबर 1, पीली हल्दी का तिलक। नहाने के बाद पीली हल्दी में थोड़ा पानी मिलाकर हल्का तिलक लगाएं।
भाग्य बल बढ़ता है। नंबर 2, तुलसी में दीपक। संध्या समय तुलसी के पास एक दीपक अवश्य जलाएं। घर से दरिद्रता दूर होती है। विष्णु महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय कम से कम 11 बार जप करें। मन और घर दोनों में शांति आती है। इन 3 उपायों के साथ नारायण कवच सुनना चमत्कारी परिणाम देता है। दिव्य कथा प्रभाव समझाने हेतु पुराणों में एक कथा आती है। एक राजा निराश, दुखी और परेशान था। रास्ते में बार बार विपत्ति आती थी। एक दिन एक ऋषि ने कहा, राजन, बृहस्पतिवार अमावस्या के दिन नारायण कवच सुनो और अपने मन को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दो। राजा ने वैसा ही किया। जब रात जैसे उसके जीवन का अंधकार मिट गया, अगले ही महीने उसके राज्य में सुख शांति फैल गई। शत्रु भयभीत होने लगे, प्रजा सुखी रहने लगी और धीरे धीरे यह सबसे समृद्ध राजा बने गए। कथा का सार यही है, जहाँ नारायण कवच है वहाँ दुर्भाग्य टिक ही नहीं सकता। किन लोगों को अवश्य सुनना चाहिए? ये लोग जरूर सुने जिनके जीवन में लगातार रुकावटें आ रही हों, नौकरी व्यापार में समस्या हो, मानसिक शांति ना हो, धन रुकता है, किसी भी चीज से डर लगता हो, धन सकता है, संतान से संबंधित चिंता हो या जीवन में बार बार बुरा समय आता हो, नारायण कवच सबके लिए कल्याणकारी है। तो मित्रों, बृहस्पतिवार अमावस्या एक अद्भुत योग लेकर आता है। इस दिन नारायण कवच सुनना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, यह भगवान विष्णु का दिव्य संरक्षण प्राप्त करने का सरल और सिद्ध उपाय है। आप भी इस अमावस्या और हर गुरुवार इसे अवश्य सुने। सौभाग्य, शांति और समृद्धि आपके जीवन में सदा बनी रहे। जय श्री हरि। अगर ये आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब